नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन और संस्कृति का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने पढ़ा सांख्य और योग दर्शन के बारे में। पार्ट 2 में हमने पढ़ा न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के बारे में, और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं। मीमांसा दर्शन। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का वर्णन। मीमांसा दर्शन आस्तिक दर्शन है और ये वेदों में पूर्ण रूप से आस्था रखता है। वेद के 2 भाग बताए हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। ज्ञानकांड से संबंध रखने वाला वेदांत दर्शन है, किंतु कर्मकांड से संबंध रखने वाला दर्शन जो है वो मीमांसा है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। शबर ने मीमांसा सूत्र पे जो भाष्य लिखा है उसे शाबर भाष्य कहते हैं। आगे चलकर मीमांसा दर्शन के भी 2 संप्रदाय बन जाते हैं। एक संप्रदाय के प्रणेता तो कुमारिल भट्ट हैं और दूसरे के प्रभाकर मिश्र। मीमांसा का मुख्य उद्देश्य वैदिक कर्मकांड की पुष्टि करना है तथा मीमांसा का मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है वो धर्म है। मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, साक्षात या अपरोक्ष ज्ञान यानी डायरेक्ट और इमीडिएट नॉलेज, परोक्ष ज्ञान यानी इनडायरेक्ट नॉलेज। अपरोक्ष ज्ञान बिना किसी माध्यम के प्राप्त ज्ञान है, किंतु परोक्ष ज्ञान किसी माध्यम द्वारा ही प्राप्त होता है और इस ज्ञान की प्राप्ति के 6 साधन माने गए हैं, जिन्हें प्रमाण कहते हैं मीमांसक। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अंतिम प्रमाण को केवल भट्ट मीमांसक ही स्वीकार करते हैं। मीमांसा के प्रत्यक्ष तथा अनुमान संबंधी विचार जो है वो बिल्कुल न्यायिकों के जैसे ही हैं। उपमान, मीमांसक भी न्यायिकों के समान उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं, किंतु उनका जो मत है वो कुछ अलग प्रकार का है। जैसे न्याय मत में संज्ञा और संगी संबंध के जो ज्ञान को उपमान कहा जाता है। जैसे यदि कोई विश्वसनीय व्यक्ति हमारे सामने किसी ऐसी वस्तु का वर्णन करता है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, और फिर हम उस वर्णन के आधार पर भविष्य में यदि उसी प्रकार की वस्तु को देखकर उसका ज्ञान प्राप्त कर ले, तो हमारा ये ज्ञान उपमान द्वारा प्राप्त होगा। ये न्यायिकों के अनुसार है। किंतु मीमांसक उनके अनुसार जब हम पहले देखी गई वस्तु के समान बाद में दूसरी वस्तु देखकर जान लेते हैं कि स्मृत वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु के समान है, तभी उपमान प्रमाण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति ने गाय देखी है किंतु नील गाय नहीं देखी, बाद में नील गाय देखकर वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गाय नील गाय के समान ही होती है, तो यह ज्ञान उपमान द्वारा प्राप्त कहा जाएगा। इस प्रकार जहां न्याय में उपमान के लिए पहले वस्तु का प्रत्यक्ष वर्णन आवश्यक नहीं है, वहीं मीमांसा प्रत्यक्ष दर्शन को आवश्यक मानती है। यहाँ किसी आप्त वचन की आवश्यकता नहीं है, अपितु स्वतः स्मृति द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शब्द, मीमांसा दर्शन में शब्द प्रमाण का अत्यधिक महत्व है और इसी प्रमाण द्वारा वेदों की प्रामाणिकता प्रकट होती है। आप्त वचन ही शब्द प्रमाण है और मीमांसक शब्द के 2 प्रकार बताते हैं, पौरुषीय और अपौरुषीय। विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन ही पौरुषीय शब्द हैं और जो वैदिक वाक्य हैं वो अपौरुषीय कहलाते हैं। वेद को यहाँ स्वतः प्रमाण माना गया है, जो कि नित्य और समस्त ज्ञान के आधार हैं। ऋषि वैदिक मंत्रों के रचयिता न होकर उनके केवल दृष्टा मात्र हैं। प्रभाकर केवल वेद वाक्य को ही प्रमाण मानते हैं तथा आप्त वाक्य को अनुमान की कोटि में रखते हैं। वेद वाक्य 2 प्रकार के माने गए हैं, एक तो सिद्धार्थ वाक्य और दूसरा विधायक वाक्य। सिद्धार्थ वाक्य यानी इससे सिद्ध प्रूव्ड विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, और विधायक वाक्य में इसमें किसी क्रिया की विधि या इसके लिए आज्ञा का निर्देश मिलता है। तो मीमांसक इसी को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं। सिद्धार्थ वाक्य तभी तक मान्य है जब तक कि वह विधायक वाक्य का समर्थन करे। अर्थापत्ति, जब कोई ऐसी घटना देखने में आए जो बिना किसी दूसरी घटना की कल्पना किए समझ में ना आए, तो कल्पना की गई घटना अर्थापत्ति कही जाती है। यानी जब कोई ऐसी घटना देखने में आए जो बिना किसी दूसरी घटना की कल्पना किए समझ में ना आए, तो जो कल्पना की गई घटना है उसे मीमांसक अर्थापत्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है फिर भी मोटा है, तो इस विरोध की व्याख्या के लिए कल्पना आवश्यक है कि वो रात में भोजन कर लेता होगा, और यही कल्पना अर्थापत्ति है।
तो मीमांसकों के अनुसार अर्थापत्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान अन्य साधनों जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द द्वारा प्राप्त ज्ञान से सर्वथा भिन्न है। मीमांसक इस प्रकार के ज्ञान को स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। अनुपलब्धि यानी प्राप्ति के अभाव को अनुपलब्धि कहते हैं। इस प्रमाण को केवल कुमारिल और उसके अनुयायी मानते हैं, प्रभाकर और उसके अनुयायी से नहीं मानते हैं। इसके द्वारा हम किसी विषय के ना होने यानी अभाव का सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कमरे में घड़ा नहीं है तो ये ज्ञान हमें वहाँ घड़े की अनुपलब्धि से ही हुआ है, तो ये ज्ञान हमें किसी अन्य प्रमाण से नहीं हो सकता है। किंतु केवल किसी वस्तु के न होने से अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होता है। जैसे घने अंधकार में घड़ा होने पर भी हम उसे नहीं देख पाते। तो पाप, पुण्य, परमाणु, आकाश ये सब भी नहीं दिखाई देते, किंतु हम इसे अभाव नहीं मान सकते। किसी वस्तु की जिस परिस्थिति और समय पर उपस्थिति होनी चाहिए उस समय और परिस्थिति में उसकी अनुपस्थिति को अभाव माना जाता है, यह अनुपलब्धि है। और वेदांती जो हैं वो भी इसका समर्थन करते हैं। मीमांसा दर्शन में जगत और उसके विषय संबंधी विचार। मीमांसा जगत और उसके समस्त विषयों की सत्यता को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष विषयों के अलावा स्वर्ग, नर्क, आत्मा तथा वैदिक यज्ञ के देवताओं के अस्तित्व के प्रमाणों के आधार पर इस मत में स्वीकार किया गया है। कर्म के सिद्धांत में भी इसका विश्वास है। कर्म के अनुसार ही सृष्टि की रचना होती है। मीमांसा जगत की सृष्टि तथा उसके प्रलय को नहीं मानते। उसके अनुसार जगत की ना तो कभी उत्पत्ति हुई है और ना ही विनाश, केवल मनुष्य तथा पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। जगत की सत्ता निरंतर विद्यमान रहती है, यानी जगत का कभी भी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। कुछ मीमांसक वैशेषिक परमाणुवाद को भी मानते हैं, किंतु उनके अनुसार परमाणुओं का परिचालक ईश्वर नहीं है, ये कर्म का सिद्धांत है जो उन्हें प्रवर्तित करता है तथा जीवात्मा को कर्म फल का भोग कराने के लिए जगत की रचना होती है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन अनेकवादी तथा वस्तुवादी है और इस श्लोक में हम यज्ञादि जो कर्म करते हैं उनसे एक अदृष्ट शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे यहाँ पे अपूर्व कहा गया है। और यह कर्म फल प्राप्त कराने वाली ही शक्ति है जो कि आत्मा में निवास करती है। ये भविष्य में व्यक्ति को उसके कृत कर्म का फल प्रदान करती है और हम जो इस लोक में कर्म करते हैं उसका फल हमें परलोक में प्राप्त हो सकता है, ऐसा मीमांसक मानते हैं। और जगत का संचालन जो होता है इसी अपूर्व शक्ति से ही होता है। आत्मा, बंधन और मोक्ष। मीमांसा दर्शन अनेकात्मवाद का समर्थक है और जिसके अनुसार जितने जीव हैं उतनी ही आत्माएं हैं और ये नित्य, विभू तथा व्यापक द्रव्य है जो चैतन्य का आश्रय है। आत्मा को मीमांसक ज्ञाता, भोक्ता तथा कर्ता मानते हैं और शरीर उसका भोगायतन है। बाह्य वस्तु भोग्य पदार्थ है तथा इंद्रिया उसको भोग कराने का साधन है। चैतन्य को यहाँ आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं माना गया है, अपितु ये एक तरीके का आगंतुक गुण है जो मन तथा इंद्रियों के संयोग से उसमें उत्पन्न हो जाता है। जीवात्मा ही बंधनग्रस्त होता है तथा उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। बंधन तथा मोक्ष संबंधी मीमांसकों के विचार जो हैं वो न्याय वैशेषिक जैसे ही हैं। आत्मा का शरीर, इंद्रियों तथा बाह्य पदार्थों से छुटकारा ही मोक्ष है। मीमांसा दर्शन में धर्म का महत्व। जैमिनी के अनुसार धर्म वह आदेश है जो मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करता है। ये धर्म का ज्ञान केवल वेदों से ही होता है और वेद जिसका विधान करते हैं वह धर्म है तथा जिसका निषेध करते हैं वह अधर्म है। वेदों के नियमों के अनुसार आचरण करने पर ही हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। मीमांसा दर्शन में वैदिक कर्म कांडों पर अत्यधिक बल देते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से करणीय बताया गया है। वेद विहित यज्ञों और उनके कर्म कांडों का अनुष्ठान करने का उपदेश मीमांसक देते हैं। कर्म भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, अनिवार्य, ऐच्छिक और निषिद्ध। अनिवार्य कर्म 2 प्रकार के हैं, नित्य और नैमित्तिक। नित्य अर्थात प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म जैसे पूजा अर्चना, और नैमित्तिक अर्थात विशेष अवसरों पर किए जाने वाले कर्म। ऐच्छिक कर्मों को काम्य कहा जाता है जिनके करने से पुण्य प्राप्त होते हैं, और निषिद्ध कर्मों को करने से पाप होता है। ये 3 प्रकार के कर्म मीमांसा दर्शन में बताए गए हैं, अनिवार्य, ऐच्छिक और निषिद्ध।
प्रारंभिक मीमांसक धर्म में ही विश्वास करते थे तथा उनका आदर्श स्वर्ग की प्राप्ति करना था, किंतु बाद के मीमांसकों ने स्वर्ग के स्थान पर अपवर्ग यानी मोक्ष को मान्यता दी। किंतु यहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के स्थान पर वैदिक कर्मों के अनुष्ठान को ही साधन के रूप में स्वीकार किया गया है और ज्ञान उस कर्म का सहायक होता है। मीमांसा दर्शन कर्म को ही महत्व देता है जो अपनी शक्ति अपूर्व से फल प्रदान करने में सक्षम है और इसी के लिए वे ईश्वर की सत्ता को आवश्यक नहीं मानते हैं। मीमांसा के ईश्वर संबंधी विचार स्पष्ट नहीं है और इस दर्शन का जो प्रधान लक्ष्य है वो कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करना है। अब पढ़ते हैं हम वेदांत दर्शन। वेदों का ज्ञान मार्गी अंश वेदांत कहा जाता है। उपनिषद, गीता तथा बादरायणकृत वेदांत सूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार है और इनके आधार पर वेदांत की भिन्न भिन्न शाखाओं का विकास हुआ। सामान्यतः इसकी दो शाखाएं मानी जाती हैं, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। अद्वैतवाद, इसमें ब्रह्म का विवेचन निर्गुण रूप में किया गया है और इसके प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद, इसमें ब्रह्म को सगुण ईश्वर के रूप में विवृत किया गया है और रामानुज और माधवाचार्य इस शाखा के प्रमुख दार्शनिक हैं जिनके मत क्रमशः विशिष्टाद्वैत और द्वैत कहे जाते हैं। शंकराचार्य और उनका दर्शन प्राचीन भारत के दार्शनिक और धर्माचार्य हैं। इनका जन्म केरल प्रांत के अलवर नदी यानी मालवाड़ तट के उत्तरी किनारे पर एक कलादी गांव में हुआ था 788 ईस्वी के लगभग। पिता शिवगुरु थे, ये नंबूतिरी ब्राह्मण थे। माता का नाम आर्यम्बा था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई जिससे उनके पालन पोषण के कारण उनकी माता ने किया और शंकर ने गुरुकुल में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और गृह त्याग के बाद सबसे पहले वो शंकराचार्य नर्मदा नदी के तट पे उन्होंने गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को अपना पहला गुरु बनाया। शंकर ने उनसे आत्मविद्या का उपदेश ग्रहण किया और उन्होंने शंकर को काशी जाने का आदेश दिया। गोविंद योगी ने काशी पहुंचकर भगवान शंकर की आराधना और अपने ज्ञान के प्रचार के कार्य में वे जुट गए। शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की और मात्र 32 वर्ष तक ही वह जीवित रहे और 820 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और इनका मत अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। अद्वैतवाद की मुख्य विशेषताएं हैं इस प्रकार है। पहला, समस्त सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। दूसरा, ये दृश्यमान जगत जो है वो माया का कार्य होने के कारण मिथ्या है। तीसरा, जीव आत्मा तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये अद्वैतवाद की मुख्य विशेषताएं हैं। शंकराचार्य के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत। ब्रह्म के बारे में शंकराचार्य क्या सोचते हैं? अद्वैत मत के अनुसार ब्रह्म ही परम सत्ता है और ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। ब्रह्म के 2 लक्षण हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। सत्य चिद आनंद जो है वो ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है और जगत का कर्ता, पालक, संहारक के रूप में ये ब्रह्म के तटस्थ लक्षण हैं। ब्रह्म के 2 रूप हैं, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। अज्ञानवश व्यक्ति माया के प्रभाव से ईश्वर को सगुण मान लेता है और जब तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है तब ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म वास्तव में निर्गुण है, ब्रह्म पूर्ण सत्य है, त्रिकाल बाधित है और व्यक्तित्व शून्य है और ये नित्य और अपरिवर्तनशील है तथा स्वतः सिद्ध है और सच्चिदानंद है। इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने नेति नेति कहकर भी की है कि ब्रह्म ये भी नहीं है, ब्रह्म ये भी नहीं है, यानी ब्रह्म निर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है तथा ब्रह्म विश्व में व्याप्त भी है और विश्व से परे भी है। शंकर द्वारा ब्रह्म के अस्तित्व का प्रमाण इस तरीके से दिया है कि शंकर सर्वप्रथम उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म का वर्णन पाते हैं और यह श्रुति प्रमाण कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की आत्मा का अनुभव करता है, ब्रह्म सबकी आत्मा है, अतः ब्रह्म का अस्तित्व प्रमाणित है, तो ये मनोवैज्ञानिक प्रमाण कहलाता है। जगत में सभी जगह एक व्यवस्था है, इसके लिए चेतन सत्ता ही एक कारण हो सकती है और ये चेतन सत्ता ही ब्रह्म है। ब्रह्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो वृद्धि या उत्पत्ति है, यानी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति जिससे होती है वह ब्रह्म है, तो ये तात्विक प्रमाण है। तो ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति होती है, अतः इसका अस्तित्व है। शंकर के अनुसार ब्रह्म में भेदों का अभाव पाया जाता है। भेद 3 प्रकार के होते हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद के अनुसार एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का भेद।
विजातीय भेद यानी दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं भेद, जैसे मनुष्य और हाथी में भेद। स्वगत भेद, मनुष्य के शरीर और उसके अवयवों का भेद। तो ब्रह्म में इन तीनों भेदों का अभाव पाया जाता है, ऐसा शंकर कहते हैं। शंकर का ईश्वर संबंधी विचार। शंकर के अनुसार ईश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापी है, अंतर्यामी, स्वतंत्र और एक है। इसे सच्चिदानंद भी कहते हैं। सद्गुणों की खान है, विश्व के रचयिता है, करता है, पालक, संहारक हैं। विश्व की रचना ये माया द्वारा करते हैं और माया इनकी शक्ति है। तो ईश्वर को अंतिम कारण कहा जाता है। ये सभी वस्तुओं का कारण होते हुए भी स्वयं अकारण है। यदि ईश्वर का भी कारण पूछा जाए तो इससे अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाता है, और इस दोष से बचने के लिए ईश्वर को अकारण मानते हैं। ईश्वर पूर्ण है, विश्व में व्याप्त भी है, विश्व से परे भी है। ये जगत का उपादान, निमित्त कारण दोनों हैं। ये व्यक्तित्व पूर्ण है। शंकर के अनुसार ईश्वर और ब्रह्म को मिलाकर 4 अवस्थाएं हैं: परब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर। जो पहली अवस्था है वो तो ब्रह्म की है, और जो शेष 3 अवस्थाएं हैं, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर, जो है वो ईश्वर की हैं। ये 3 अवस्थाएं इस प्रकार से हैं: बीजावस्था, अंकुरावस्था और वृक्षावस्था। बीजावस्था में ईश्वर अव्यक्त कारण के रूप में है, जिसमें सभी वस्तुएं छिपी रहती हैं, यहाँ ऐसे इसको ईश्वर कहते हैं। अंकुरावस्था में, इस अवस्था में माया कार्य करना शुरू कर देती है और सूक्ष्म पदार्थ बनते हैं, यहाँ ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहा है। वृक्षावस्था में स्थूल वस्तुओं का निर्माण होता है और इसमें ईश्वर को वैश्वानर कहते हैं। ये तीनों ही अवस्थाएं जो ईश्वर की हैं, ना कि ब्रह्म की। अतः ये जो अवस्थाएं हैं वो पारमार्थिक दृष्टिकोण से सत्य नहीं कही जा सकती, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये सही हैं। शंकर का मायावाद। शंकर के अनुसार माया ईश्वर की शक्ति है। ये ब्रह्म के स्वरूप पर पर्दा डालकर उसे विश्व रूप में प्रस्तुत करती है। यह अनिर्वचनीय, अनादि और चेतन है, और माया ब्रह्म में ही निवास करती है, किंतु ब्रह्म को प्रभावित नहीं कर पाती। माया का अंत सम्यक ज्ञान के द्वारा ही संभव है, और माया का जो आश्रय है वो ब्रह्म में ही है, क्योंकि चूंकि ब्रह्म अनादि है इसलिए माया भी अनादि है। शंकर के दर्शन में माया और अविद्या का समानार्थक माना गया है। शंकर आवरण को माया और विक्षोभ को अविद्या मानकर माया और अविद्या को एक ही वस्तु के 2 पहलू बनाते हैं। यानी शंकर आवरण को तो माया कहते हैं और विक्षोभ को अविद्या। तो इनको मानकर माया और अविद्या को एक ही वस्तु के के 2 पहलू बताता है। माया भावात्मक है तथा ईश्वर को प्रभावित करती है। ज्ञान के उदय होने पर माया का नाश नहीं होता है, इसमें सत्व गुण प्रधान होता है, जबकि अविद्या जो है वो निषेधात्मक है। ये जीवों को प्रभावित करती है, और ज्ञान के उदय होते ही अविद्या का नाश हो जाता है, और इसमें तमोगुण प्रधान होता है। यानी शंकर मत में माया की 2 शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण माया है जो ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को ढक लेती है, और विक्षेप अज्ञान या अविद्या है जो ब्रह्म को विश्व के रूप में दिखा देती है। यानी माया के 2 कार्य हैं, एक तो ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को छिपाना, और दूसरा ब्रह्म को विश्व के रूप में प्रदर्शित करना। शंकर के अनुसार जगत का स्वरूप कैसा? शंकर के अनुसार मूल शब्द केवल एक है, ब्रह्म। जगत मिथ्या है, जगत ना तो सत्य है ना असत है। जब तक अज्ञान है तब तक जगत शब्द ये वास्तविक है, और अज्ञान के हटते ही ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता रह जाती है। तो ब्रह्म ही जगत का निमित्त और उपादान कारण है। जगत ब्रह्म का परिणाम न होकर उसका केवल विवर्त है। शंकर के जगत विषयक सिद्धांत को ब्रह्म विवर्तवाद भी कहते हैं। विवर्तवाद के अनुसार कारण से कार्य की उत्पत्ति वास्तविक नहीं, आभासी मात्र है, जैसे रज्जु का सर्प में परिवर्तन। इसके विपरीत परिणामवाद के अनुसार कारण से कार्य की जो उत्पत्ति है, वो वास्तविक है, आभासी नहीं, जैसे दूध का दही में परिवर्तन। तो ब्रह्म जो है वो जगत में वास्तविक रूप से परिवर्तित नहीं होता है, अपितु उसके रूपांतरित होने का आभास होता है। जगत व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य है और पारमार्थिक दृष्टिकोण से असत्य है। शंकर के अनुसार ब्रह्म और आत्मा का संबंध। शंकर आत्मा को ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं। आत्मा ब्रह्म की तरह स्वयं सिद्ध है।
और ब्रह्म सभी अवस्थाओं और स्थानों पर विद्यमान रहता है और इसी प्रकार आत्मा भी सभी अवस्थाओं में रहता है तथा आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा सच्चिदानंद है क्योंकि ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा नित्य, शुद्ध और निराकार है, परंतु अज्ञानवश जो व्यक्ति शरीर व इंद्रियों को आत्मा का अंग बना लेता है। यानी शंकर के अनुसार शरीर दो प्रकार के होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ कायम रहता है और आत्मा के साथ दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है। यानी एक ही तत्व आत्मनिष्ठ दृष्टि से आत्मा तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से ब्रह्म कहलाता है। शंकर के अनुसार ब्रह्म और आत्मा में पूर्ण तादात्म्य है। जो सत्ता ब्रह्म की है वही सत्ता आत्मा की है। तो इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा एकार्थक हैं, अलग अलग नहीं हैं। शंकराचार्य का कर्म का सिद्धांत। शंकर के अनुसार कर्म एक ऐसी शक्ति है जिसका फल व्यक्ति को अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है और सभी कर्मों का फल उसे इसी जीवन में नहीं मिलता है, इसलिए व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, जिससे वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है और इसे ही बंधन कहा जाता है। व्यक्ति इन्हीं कर्मों के पाश में बंधकर नाना प्रकार के कष्ट झेलता रहता है। शंकर ने इसके लिए 3 प्रकार के कर्म बताए हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और संचयमान कर्म। प्रारब्ध कर्म यानी पूर्व काल के वे कर्म जिनका फल भोग हो रहा है। संचित कर्म पूर्व काल के वे कर्म जो जमा हैं और जिनका फल भोगना बाकी है। संचयमान कर्म वे नए कर्म जो इस जीवन में जमा हो रहे हैं और जिनका फल भोगना पड़ेगा, इसलिए व्यक्ति को वापस जन्म लेना पड़ेगा और इस तरीके से वो पुनर्जन्म के चक्र में चलता रहता है। शंकर का कार्य कारण सिद्धांत। शंकर के कार्य कारण सिद्धांत को विवर्तवाद कहते हैं। शंकर के अनुसार कारण का कार्य में रूपांतरण तो नहीं होता, केवल आभास होता है। कारण जब कार्य में परिवर्तित होता है तो केवल आकार में परिवर्तन होता है, आकार वस्तु से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आकार का परिवर्तन वास्तविक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। कारण का कर्म में रूपांतरण भी वास्तविक नहीं है, जैसे रस्सी का सर्प में परिवर्तन वास्तविक नहीं है। हमें रस्सी में सर्प का केवल आभास होता है, रस्सी सर्प में नहीं परिवर्तित हो जाती है, इसलिए रस्सी पूर्णतः सर्प में नहीं बदलती है और ये आभास का कारण जो है वो अज्ञान है। शंकर के विवर्तवाद के अनुसार कारण कार्य में वास्तव में परिवर्तित नहीं होता है, उसके परिवर्तित होने की केवल प्रतीति होती है और ये आभास होता है केवल, और ये आभास होता है वो अज्ञान के कारण होता है। शंकर के अनुसार बंधन और मोक्ष। शंकर के अनुसार आत्मा नित्य, मुक्त और विशुद्ध चेतन है, लेकिन अज्ञानवश जब व्यक्ति आत्मा को शरीर, इंद्रिय, मन में से किसी के साथ मिला देता है तो वो बंधन में पड़ जाता है और आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन के दुख को ही अपना दुख समझता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तथा ऐसे कर्म करता है जो कि बंधन में डाल देता है। अविद्या ही बंधन का मूल कारण है और बंधन से मुक्ति सम्यक ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शंकर कहते हैं कि साधन चतुष्टय का ज्ञान होना आवश्यक है। ये साधन चतुष्टय 4 हैं। इन नियमों का पालन करते ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा अविद्या का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधन चतुष्टय कौन से हैं? विवेक, विराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक यानी साधक को सबसे पहले नित्य और अनित्य वस्तु के बीच का अंतर समझ लेना चाहिए। नित्य और अनित्य में अंतर नहीं समझने के कारण ही व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। और विराग यानी सांसारिक वस्तुओं के भोगने की इच्छा को भी त्यागना आवश्यक है, क्योंकि ये वस्तुएं भी बंधन का कारण बनती है। षट संपत्ति मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। ये व्यक्ति का ध्यान भंग करके इधर उधर भटकाती रहती हैं। मुमुक्षुत्व साधक को मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा होनी चाहिए तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। तो ये साधन चतुष्टय हैं जिनका पालन करना चाहिए शंकर के अनुसार। साधक को निम्न 3 पर भी जोर देना चाहिए। शंकर कहते हैं कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण यानी गुरु के बताए गए उपदेश को सुनना श्रवण है। मनन यानी उपदेशों का मनन करना और निधिध्यासन यानी इसके द्वारा व्यक्ति को एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करना होता है। अविद्या का अनुसार शंकर के अनुसार अविद्या का विनाश होने पर आत्मा का अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेना मोक्ष है
और ये दो प्रकार का होता है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन काल में मोक्ष मिल जाना, जबकि विदेह मुक्ति का अर्थ है जीवन मुक्ति के सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का नाश हो जाना। यानी जीवन मुक्ति शरीर मुक्ति है, जबकि विदेह मुक्ति शरीर रहित मुक्ति है। अज्ञान के नाश होते ही जीवन मुक्ति होती है, जबकि कर्म फल के समाप्त हो जाने पर विदेह मुक्ति होती है। यानी जीवन मुक्ति पहले होती है, जबकि विदेह मुक्ति बाद में। तो शंकर के अनुसार मोक्ष जो है वो प्राप्त की ही प्राप्ति है, अर्थात प्राप्तस्य प्राप्ति। इसमें आत्मा में किसी नए गुण का विकास नहीं होता है, अपितु आत्मा के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। प्राप्तस्य प्राप्ति यानी प्राप्त की ही प्राप्ति है। मोक्ष आनंद और शांति की अवस्था है, और पूर्ण तथा अखंड ब्रह्म जो है वो आनंदमय है, अतः उसका साक्षात्कार कर आत्मा भी आनंदमय हो जाता है और आत्मा का व्यक्तित्व परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाता है। और इस अवस्था को प्राप्त होने पर कोई भेद शेष नहीं रह जाता तथा सभी प्रकार की भ्रांतियाँ समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार शंकर ने अपने अद्वैतवाद का प्रतिपादन अत्यंत युक्तिपरक ढंग से किया है। तो ये हमने पढ़ा भारतीय दर्शन और चिंतन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।